ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिन्होंने बहुत कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिसने रॉकेट को एक साइकिल पे लाया और बना दिया भारत का पहला इतिहास। ये कहानी शुरू होती है 21 नवंबर 1963 को, जब थम्बा केरला के एक छोटे से कोस्टल टाउन में हुआ था भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। ये लॉन्च हुआ था थम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से, जिसे आगे चलकर इसरो का जन्म स्थान कहा गया। इस मिशन में जो रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम था निके अपाचे। ये एक साउंडिंग रॉकेट था जो अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। साउंडिंग रॉकेट्स का काम होता है ऊपर एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्ट करना। रिसर्च के लिए ये पहला कदम था। स्पेस में भारत की एंट्री का सबसे प्रभावित करने वाली बात ये थी कि रॉकेट का नोज कोन एक साइकिल पे ले जाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त इंडिया के पास ना तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट था, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन था तो सिर्फ एक चीज, जज्बा, सपना, कुछ बड़ा कर दिखाने का। लॉन्च पैड बना था एक चर्च के कवर्ड यार्ड में, ऑफिस था एक चर्च बिल्डिंग में, और असली लेबोरेटरी थी एक काउ शेड में। सोचिए, ये वही लोग थे जिन्होंने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद रॉकेट लॉन्च किया। ये सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं थी, ये एक आस्था थी अपने सपने में। इस मिशन के लीडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। उनका विश्वास था इस मिशन में एक यंग इंजीनियर भी थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी स्पेस जर्नी शुरू की थी। ये लॉन्च कोई कंपटीशन जीतने के लिए नहीं था, ये था वेदर रिसर्च, एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्शन और आगे चलकर सैटेलाइट लॉन्चेस का ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए। यानी ये भारत की स्पेस यात्रा का फर्स्ट स्टेप था। यहाँ से सफर शुरू हुआ। ये लॉन्च सिर्फ एक रॉकेट का नहीं था, ये लॉन्च था उम्मीद का, विजन का, डेडिकेशन का। जहाँ साइकिल पर रॉकेट ले जाया गया, वहीं से चांद तक पहुँचने की कहानी लिखी गई। आज भी जब हम इसरो की बात करते हैं तो ये तस्वीर रॉकेट ऑन साइकिल एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उस समय लोगों को इस प्रोजेक्ट की गहराई का एहसास नहीं था, पर आज ये एक लेजेंडरी मूवमेंट बन चुका है। ये तस्वीर रॉकेट ऑन साइकिल इंडिया के स्पेस मिशन का आइकन है। ये साबित करता है अगर सपना बड़ा हो और डेडिकेशन गहरा हो तो साइकिल से भी स्पेस तक पहुंचा जा सकता है। इसरो की कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये कहानी है भारत के जुनून, सपने और समर्पण की। आज हम चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान की बात करते हैं, लेकिन हर सफर शुरू होते एक पहले कदम से, और वह पहला कदम 21 नवंबर 1963 को लिया गया था।